नमस्कार दोस्तों। जब भी किसी देश में युद्ध छिड़ता है तो उस देश के लोगों में अपने आप ही देशभक्ति की भावना उमड़ पड़ती है और दुश्मन के खिलाफ भले ही उसे युद्ध भूमि में लड़ने का मौका मिले या ना मिले, लेकिन अपने स्तर पर दुश्मन के खिलाफ जो बन सके वह उसे करने की कोशिश जरूर करता है। 22 अप्रैल को पाकिस्तान की ओर से आए आतंकियों ने पहलगाम में 26 हिंदुओं की हत्या कर दी। इस आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया और दोनों मुल्कों के बीच जंग के हालात बन गए। भारत ने इस आतंकी हमले का जवाब देते हुए पाकिस्तान में 9 टेररिस्ट कैंप्स को ध्वस्त कर दिया। इसके बाद आतंक को पालने वाला पाकिस्तान तिलमिला गया और भारत पर ड्रोन और मिसाइल दागने लगा। पाकिस्तान ने तुर्की के ड्रोन से हमला किया था। इन हमलों को भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने मुंह तोड़ जवाब दिया। इसके बाद पाकिस्तान घुटने पर आ गया और भारत से सीज फायर की गुहार करने लगा। 10 मई को भारत ने सीज फायर पर सहमति जता दी। फिलहाल बॉर्डर पर तो माहौल शांत है, लेकिन देश भर में अब तुर्की का विरोध शुरू हो गया है। सवाल ये भी उठने लगा है कि क्या राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन की हालत मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू की तरह न हो जाए। ये ऐसे ही नहीं कहा जा रहा। पाकिस्तान से दोस्ती निभाने वाले तुर्की से भारत के लोग इतने नाराज हैं कि अब भारत तुर्की से व्यापार खत्म करने की तैयारी में है, क्योंकि वो पाकिस्तान जैसे आतंकी समर्थक देश के साथ खड़ा है। भारत में लोगों ने तुर्की के बहिष्कार की मांग अब शुरू कर दी है। वैसे आपको याद ही होगा, जनवरी 2024 में जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप की तस्वीरें वायरल हुई थी, मालदीव के नेताओं ने इन पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की और भारतीयों को निशाना बनाया। इसके बाद भारतीयों ने मालदीव के बहिष्कार की मांग की और टूरिज्म से लेकर व्यापार तक उसका असर साफ तौर पर दिखा। ईज माई ट्रिप जैसे प्लेटफॉर्म ने मालदीव की फ्लाइट और होटल अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिए। इसके साथ ही कई लोगों ने वहां जाना भी छोड़ दिया। मालदीव की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा। अब कुछ ऐसा ही तुर्की के साथ भी हो सकता है। जब बात देश की आती है तो क्या सरकार और क्या विपक्ष सभी एक हो जाते हैं। तुर्की के पाकिस्तान समर्थन पर देश के विपक्षी नेता भी खूब भड़के हुए हैं। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला ने कहा कि तुर्की में डेस्टिनेशन वेडिंग तुरंत बंद होनी चाहिए। वहीं शिवसेना उद्धव की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने तुर्की में छुट्टियां बिताने को रक्तधन करार दिया। गुस्सा सिर्फ ट्रैवल तक नहीं रुका है। भारतीय बाजारों में तुर्की से आयातित सेब की बिक्री पर भी असर पड़ा है। एक थोक व्यापारी ने बताया कि अब ग्राहक तुर्की के सेब नहीं खरीद रहे। 2024-25 में भारत ने तुर्की से करीब 1.5 लाख टन सेब आयात किए थे, जो कुल विदेशी सेब बाजार का 6 से 8% हिस्सा रखते थे। अब सेब उत्पादक संघ तुर्की से आयात पर पूरी तरह से रोक की मांग कर रहा है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि भारत तुर्की के साथ व्यापारिक रिश्ते खत्म करने की तैयारी में है। सूत्रों का कहना है कि भारत किसी भी ऐसे देश के साथ व्यापार नहीं कर सकता जो आतंकवादी राज्य का समर्थन करता हो। भारत तुर्की से दाल, तिलहन और स्टील जैसी चीजें खरीदता है। दोनों देशों के बीच व्यापार को $20 अरब तक ले जाने की योजना थी, लेकिन अब बदले माहौल में यह रिश्ता पूरी तरह खत्म हो सकता है। सरकार की ओर से अभी तक टूर ऑपरेटरों को कोई औपचारिक आदेश नहीं दिया गया है, लेकिन ज्यादातर ट्रैवल कंपनियों ने तुर्की की बुकिंग में भारी गिरावट दर्ज की है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू ने भारत के खिलाफ जाकर अपनी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया था। अब तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन भी इसी रास्ते पर चलते नजर आ रहे हैं। भारत से दूरी बनाकर तुर्की ने न सिर्फ कूटनीतिक गलती की है, बल्कि अपने टूरिज्म और व्यापार को भी संकट में डाल दिया है। पाकिस्तान से तनाव के बीच तुर्की पर भारत की इस ट्रेड स्ट्राइक पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।